और अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी नॉइज नहीं चाहिए, देन दिस इज द बेस्ट हेलमेट। व्हाई दिस हेलमेट ओनली? तो इसका आंसर है इसकी सेफ्टी, इसका कंफर्ट और इसके फीचर्स। कंफर्ट के बारे में बात करें तो हमें ध्यान रखना पड़ता है हेलमेट का वेट कितना है, इसकी पैडिंग क्वालिटी कैसी है और इसकी फिजिबिलिटी कितनी है। केपीआई टेक्नोलॉजी के हेलमेट दुनिया में बस एक ही कंपनी बना सकती है, वो है ELS2। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूँ आपका प्रशांत और थंबनेल देख के तो आपको समझ में आया होगा कि आज हम करने वाले अपने नए हेलमेट की अनबॉक्सिंग। तो इसके पहले डिस्कस करते मैं कौन सा हेलमेट आज तक यूज़ कर रहा था, क्यों मैंने हेलमेट अपग्रेड किया और क्या ज़रूरत थी इतने सारे पैसे इस हेलमेट के ऊपर इन्वेस्ट करने के। तो ये रहा वेगा का हेलमेट जो आज तक मैं राइडिंग के लिए यूज़ कर रहा था। इसके ऊपर मैंने अपना बेसिक सा ही ब्लॉगिंग का सेटअप लगाया था। मुझे पता था कि ये हेलमेट ब्लॉगिंग सेटअप के लिए सही नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे माउंट लगाने के लिए सही से जगह भी नहीं है और इस हेलमेट में नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आता था और हर एक हेलमेट की सेल लाइफ रहती है और ये ऑलरेडी 5-6 साल पुराना हेलमेट हुआ है, तो सेफ्टी भी एक मेन रीज़न था ये हेलमेट चेंज करने का। और ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या एक्सेसरीज ज़रूरी है ये आप 2-4 वीडियोस देख के भी समझ जाओगे, बट विच इज़ द बेस्ट ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये तभी आएगा जब आप इसे प्रैक्टिकली यूज़ करोगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपीरियंस के साथ यू विल नो आपके लिए विच इज़ द बेस्ट, क्योंकि भाई पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं देता, ये बातें तो राइड पे होती रहेगी। तो अब आते मेन पॉइंट के ऊपर। जब मैं मार्केट में हेलमेट सर्च कर रहा था तो मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शन थे। तो दोस्तों जब मैं मार्केट में हेलमेट सर्च कर रहा था तो मेरे पास थे 3 ऑप्शन। एक था AMT का थंडर 3 Pro, दूसरा था LS2 का स्ट्रीम 2 और तीसरा था LS2 का स्टॉर्म 2। और बहुत रिसर्च करने के बाद आखिरकार इंतज़ार हुआ है खत्म और अपने हाथ में, अरे हाथ में नहीं, बाजू में अपना नया हेलमेट। ये वाला है पुराना, इसको रखते हैं बाजू में और नए वाले को लेते सामने। दिस इज LS2 EFF 800 जो है LS2 का स्टॉर्म 2 हेलमेट। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स इट हैज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस हेलमेट एंड मेन थिंग ये हेलमेट मैंने क्यों सेलेक्ट किया। तो फर्स्ट डिस्कस करते व्हाई दिस हेलमेट ओनली। तो इसका आंसर है इसकी सेफ्टी, इसका कंफर्ट और इसके फीचर्स। बाकी दोनों भी हेलमेट बेस्ट ही है। वैसे तो अपने अपने बजट के हिसाब से देखा जाए तो सभी हेलमेट बेस्ट ही होते, कोई भी बुरा नहीं होता। तो चलो अब बात करते EMT के थंडर 3 Pro के हेलमेट के बारे में। ये हेलमेट हमने क्यों नहीं लिया? तो सच बताओ तो ये हेलमेट मेरी पहली पसंद थी, बिकॉज मैं मेरा बजट रख के चल रहा था बिलो 7,000 और इस हेलमेट की प्राइस भी थी 6,800 ओनली। तो ये अपने बजट में भी आ रहा था और सारे फीचर्स प्राइस के हिसाब से सही भी लग रहे थे। बस इस हेलमेट में एक ही इशू था। तो अभी मेरे पास EMT का हेलमेट नहीं है, तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये है EMT का थंडर 3 Pro हेलमेट और इस हेलमेट को कैंसिल करने का एक ही मेन रीज़न था, वो था ये स्क्रू। पता नहीं भाई EMT वालों ने क्या ही सोच कर यहाँ पे स्क्रू लगाया है। सेफ्टी वाइज मेरे माइंड में भी थोड़े सवाल आने लगे, तो पूरे 2 दिन के बाद मैंने हेलमेट मेरी लिस्ट से निकाल दिया। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इस हेलमेट की क्वालिटी सच में अच्छी है, पैडिंग भी अच्छी है। बस एक स्क्रू छोड़ के बाकी सेफ्टी वाइज भी मुझे हेलमेट ठीक लगा। अगर किसी के पास ये हेलमेट होगा या किसी को इसके बारे में नॉलेज होगा तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके मुझे बता देना कि सच में ये स्क्रू इस हेलमेट को नुकसान पहुंचा सकता है क्या। तो अब बात करते हैं LS2 के हेलमेट की। तो अपने पास दोनों भी हेलमेट है, ये LS2 का स्ट्रीम 2 और ये अपना LS2 का स्टॉर्म 2। तो अभी के लिए बस अपने हेलमेट का अनबॉक्सिंग करते हैं, वो ये स्टॉर्म 2। तो इसको रख देते बाजू में। तो चलो अब करते इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा अपना हेलमेट।
हेलमेट। बॉक्स में मिलता है हमें ए बैग और इस बैग के अंदर है अपना स्टॉर्म 2 हेलमेट। तो यहाँ से इसको ओपन करना है, जस्ट प्रेस करना है आपको और इसको बाहर की तरफ खींचना है। तो ये रहा भाई अपना हेलमेट, काफ़ी बढ़िया है और लाइट वेट भी है। तो भाई सबसे पहले हेलमेट लेते टाइम मैंने 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। वो है इसकी सेफ्टी, इसका कंफर्ट और थर्ड वन है इसमें से नॉइज़ कितना आता है, क्योंकि ये हेलमेट यूज़ करने वाले हम सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए। तो अब बात करते हैं पहले सेफ्टी के बारे में। सो दिस हेलमेट हैज़ KPSL। बाकी नॉर्मल हेलमेट की तरह ये हेलमेट नहीं बना हुआ। दिस इज पेटेंट टेकन बाय ओनली ELS2। KPI टेक्नोलॉजी के हेलमेट दुनिया में बस एक ही कंपनी बना सकती है, वो है ELS2। दोनों भी हेलमेट यूरोपियन सर्टिफाइड है और दोनों भी हेलमेट हमें मिलते 22.06 के रेटिंग के साथ और ये अभी का सबसे लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है। और यहाँ पे हमें मिलता है डबल डी रिंग लॉकिंग सिस्टम, विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लॉकिंग सिस्टम। मोस्टली ये लॉकिंग मैकेनिज्म सिस्टम हमें देखने मिलता है रेसिंग के हेलमेट में और यहीं पे ELS2 हमें प्रोवाइड करता है वही सेम मैकेनिज्म इस स्टॉर्म 2 हेलमेट में और स्ट्रीम 2 हेलमेट में भी। और यहाँ पे पीछे के साइड में कुशन के ऊपर हमें दिखने मिलते हैं रिफ्लेक्टर, सेफ्टी वाइज विच इज़ गुड। तो ये थे कुछ सेफ्टी के फीचर्स। तो अब बात करते कंफर्ट के बारे में। कंफर्ट के बारे में बात करें तो हमें ध्यान रखना पड़ता है हेलमेट का वेट कितना है, इसकी पैडिंग क्वालिटी कैसी है और इसकी फिजिबिलिटी कितनी है। तो इस हेलमेट का वेट है नियर अबाउट 1500 ग्राम। जब हम इस हेलमेट को पहनते हैं तो इसका वेट इतना लगता नहीं, क्योंकि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है। आप 5-6 घंटे भी पहनो आपको बिल्कुल भी नेक पेन नहीं होगा। जब हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो मैं इसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस हेलमेट में हमें मिलते 3 एयर इनटेक और 3 एग्जॉस्ट। यहाँ पे फ्रंट में एक है और यहाँ पे टॉप पे 2 एयर इनटेक है और एग्जॉस्ट है तीनों के तीनों पीछे की साइड पे। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। और यहाँ पे हमें मिलते 2 सुपीरियर क्वालिटी के वाइजर्स। ELS2 हेलमेट में जो भी वाइजर्स मिलते हैं वो नीट एंड क्लीन होते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा स्क्रैचेस भी नहीं आते और इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये रहा अपना डे नाइट वाइजर विच इज़ वन नॉर्मल वाइजर। यहाँ पे हमें लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं और यहाँ पे इस साइड में हमें एक बटन मिलता है, तो इससे ही हम अपना सनवाइजर ओपन कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और इस हेलमेट के साथ जो पिन लॉक आता है वो आता है मैक्स विजन के साथ। अभी तक बस ELS2 ही है जो पिन लॉक 17 प्रोवाइड करता है, बाकी अदर ब्रांड्स बस 30-50 पिन लॉक प्रोवाइड करते हैं। और मैक्स पिन लॉक की वजह से बारिश के टाइम और विंटर में हमें ज़्यादा वाइड रेंज विजन मिलता है। इस हेलमेट में हमें मिलते हैं सुपीरियर क्वालिटी का चेन माउंट। बाकी कुछ ब्रांड्स की जो चेन माउंट्स है वो नेट के आते, बट इसका आप देख सकते हो थिकनेस काफ़ी अच्छा दिया है और इसके वजह से नॉइज आने की कोई चांसेस ही नहीं है। और अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी नॉइज नहीं चाहिए, देन दिस इज़ द बेस्ट हेलमेट। तो चलो ये थे ELS2 हेलमेट के कुछ फीचर्स। स्ट्रीम 2 और स्टॉर्म 2 दोनों भी हेलमेट के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो प्राइस की बात की जाए तो स्ट्रीम 2 की प्राइस है 7100 एंड स्टॉर्म 2 की प्राइस है 11000। तो फीचर्स सेम होने के बाद भी स्टॉर्म 2 स्ट्रीम 2 से कॉस्टली क्यों है और मैंने स्टॉर्म 2 ही क्यों लिया। तो स्टॉर्म 2 आता है मैक्स पिन लॉक के साथ और स्ट्रीम 2 में पिन लॉक सिस्टम है, बट वहाँ पे मैक्स पिन लॉक नहीं मिलता, उसके लिए हमें अलग से परचेस करना पड़ता है। तो देखा जाए तो स्ट्रीम 2 की प्राइस है 7100 प्लस है 3000 का मैक्स पिन लॉक। सो दैट मीन्स स्ट्रीम 2 की प्राइस होती है ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़। तो वही सेम प्राइस में हमें मिला है स्टॉर्म 2 और ये एक मेन रीज़न था ये हेलमेट लेने का। तो दोस्तों ये थे अपने नए हेलमेट के कुछ स्पेसिफिकेशंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको इस हेलमेट के बारे में जानने में भी मदद मिली होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये हेलमेट कैसे लगा और आपके कुछ डाउट्स भी होंगे तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलो जल्दी मिलते हैं एक नए राइडिंग वीडियो में, तब तक सेफ राइड गाइड्स।